friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the application of partial differential equation. Partial differential equation के जो applications होते हैं उनमें हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं. वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर जो ये एप्लीकेशंस है वो किस बेसिस पे एप्लीकेशन यूज करता है उसका पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल. तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मेजर एप्लीकेशंस तीन एप्लीकेशन होते हैं, दैट इज वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन. हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वेव इक्वेशन के बारे में. वेव इक्वेशन में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो होती है UTT इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स. इट मीन्स यू का एक फंक्शन है जिसका टी के रेस्पेक्ट में ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एंड u का x के रेस्पेक्ट में ट्वाइस डिफरेंशिएबल, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t द टाइम. डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ में जो वेव का यहाँ पर वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, वन डायमेंशनल जो वेव है उसके रिगार्डिंग जो इसका सॉल्यूशन है उसको करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे. बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर वन डायमेंशनल के बारे में. तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है. तो जो इक्वेशन गिवन है दैट इज UTT is equals to c square uxx. It means I can write it is nothing but del 2u over del t square is equals to c square into del 2u over del x square. ओके, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास में हीट इक्वेशन इस टाइप से है, सॉरी नॉट हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, सॉरी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. यहाँ पर ये पॉइंट जो है यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पर x इक्वल्स टू l है. आई से दिस लेंथ इज l, जो वेव ट्रेवल कर रही है वो लेंथ l है. और यहाँ पर टाइम x इक्वल्स टू सॉरी टाइम t इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 है एंड यहाँ पर आते आते इसको टाइम t लग रहा है. तो उस केस के अंदर u ऑफ 0t यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन जब ULT यानी कि यहाँ पर पहुंचने के बाद भी वो वेव रुक जाएगी. बीच में यहाँ से स्टार्ट होने पे ऐसे ऐसे चलेगी और यहाँ पर आके वहापस रुक जाएगी. ठीक है. सिमिलरली उसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ u ऑफ x0, t0 होने पर हमको फंक्शन मिल जाएगा f ऑफ x एंड जो हमारे पास में x0 है बेसिकली t0 यानी कि ux0 इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि यहाँ पर आपको फंक्शन f ऑफ x मिलेगा. और अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव ut डेल u ओवर डेल t, इट मींस इट इज द वेलोसिटी, लाइक ना वेलोसिटी जो होगी वो उसके क्या हो जाएगी, उसका फंक्शन g ऑफ x. ठीक है. लेट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज लाइक xt लाइक xx एंड dt. सो हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा के इसको बहुत इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. वेरिएबल सेपरेशन मेथड अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड का मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपको इसका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो हमारे पास में जो इक्वेशन है नाउ, इक्वेशन क्या कहती है, UTT इज इक्वल्स टू स्क्वायर UXX. तो यहाँ पर मैं इसका t के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन नंबर 1 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो आई विल गेट UTT, यानी कि अगर मैं एक बार इसका t के रेस्पेक्ट में करूंगा तो दैट विल बी x इंटू टी डैश. सिमिलरली अगर मैं एक बार और t के रेस्पेक्ट में करूंगा तो दैट विल बी x t डबल डैश. एंड सिमिलरली अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x डबल डैश इंटू t हो जाएगा. नाउ ये हमारे पास में जो सॉल्यूशन है इक्वेशन a एंड b को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. दिस इज लाइक आई से दिस इज इक्वेशन, आई से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. तो हमें जो मिलेगा दैट इज बेसिकली UTT और यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा x t डबल डैश इज इक्वल्स टू c स्क्वायर इनटू x डबल डैश t. ओके. तो ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे. तो यहाँ पर x एक तरफ आ जाएगा, dt एक तरफ आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा x, सो इट विल बी t डबल डैश ओवर t अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू x डबल डैश ओवर x. इसको हम किसी लैम्डा के इक्वल कंसिडर, जो लैम्डा के, अब देखो लैम्डा के इक्वल कंसिडर किया है तो यहाँ पर लैम्डा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा. तो हम यहाँ हमको यहाँ पर दो इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज 1 अपॉन c स्क्वायर t डबल डैश अपॉन t इज इक्वल्स टू लैम्डा. इट मींस t डबल डैश इज इक्वल्स टू c स्क्वायर t इनटू लैम्डा. Now second one is the x double dash upon x equals to lambda. It means x double dash is equals to x lambda. So it is the सेपरेशन और वेरिएबल सेपरेट हमने यहाँ. अब इस वेरिएबल सेपरेशन में हम केसेस की बात करें. सबसे पहले बात करेंगे केस इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, देन क्या होगा वहां पर x डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 एंड उसी के साथ में t डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 हो जाए.
यहाँ पर x का जो वैल्यू मिलेगा वो C1 स्मॉल x प्लस C2 मिलेगा, बिकॉज स्मॉल x, ध्यान रखें, कैपिटल X इज फंक्शन ऑफ x एंड कैपिटल T इज फंक्शन ऑफ स्मॉल t। एंड सिमिलरली यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन करने पे ओनली कांस्टेंट आएगा, 2 बार करने पर आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, C3t प्लस C4 यहाँ पर आप, तो इट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो u ऑफ एक्स टी इज नथिंग बट C1x प्लस C2 इंटू C3t प्लस C4, इनका मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 में आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट इज केस नंबर 2, इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 और ऐसे लैम्डा लेस देन 0, पहले नेगेटिव वाला केस डिस्कस करते हैं। इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। माइनस पी स्क्वायर लेने का मतलब जब भी आप इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे तो वो उसको प्लस पॉजिटिव करके फिर उसके आगे माइनस लगा देगा, तो माइनस पी स्क्वायर इज द नेगेटिव वैल्यू। अगर ऐसा मिल रहा है, इट मीन्स दैट एक्स डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स, लैम्डा की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स डबल डैश प्लस एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर, तो यहाँ से क्या करेंगे हम m, तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या होंगे, m इज इक्वल टू प्लस माइनस पी हो जाएंगे, p इंटू आयोटा भी यहाँ पर आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू C1 कॉस ऑफ px प्लस C2 साइन ऑफ px हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी हमारी जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज लैम्डा dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू लैम्डा टी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी डबल डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू ये है पी स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी, सॉरी सॉरी कैपिटल, it is t double dash plus c square p square t is equals to 0. So it is m square plus c square p square is equals to 0. Auxiliary equation ये मिल जाएगी, m is equals to iota c into p plus minus ये, it means it will be t will be यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में c, और ये हो जाएगा cos of cp plus c4 sin of p। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो एक्चुअल सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ऑफ एक्स टी नथिंग बट C1 कॉस ऑफ एक्स प्लस C2 साइन ऑफ px इंटू C3 कॉस ऑफ CPT प्लस C4 साइन ऑफ CPT। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा व्हेन लैम्डा लेस देन 0। ठीक है, लैम्डा उसका एक कांस्टेंट हो जाएगा, वेव कांस्टेंट भी हम उसको कहते हैं। थर्ड केस में बात करना है, इफ लैम्डा ग्रेटर देन, तो इट मींस दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस पी स्क्वायर, पॉजिटिव है तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसके केसेस के बारे में बात करनी है, तो जब हम इसके केसेस के बारे में बात करेंगे तो सेम इसी टाइप के केस हमको देखने को मिलेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा एक्स डबल डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो एम इज सिंपल पी प्लस माइनस पी हो जाएगा। ऐसा जब भी आता है तो दो डिफरेंट रूट है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर C1 e टू द पावर पी एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस ऑफ पी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टी डबल डैश इज टी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी, सो इट विल बी टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर t is equals to 0. It means that m square minus c square p square t, sorry, 1 equals to 0, so that m is equals to plus minus cp. So t is equals to c3 e to the power cp into t plus c4 e to the power minus of cp into. So the solution will be u of xt is equals to c1 e to the power px plus c2 e to the power minus of px into c3 e to the power cpt plus c4 e to the power। ओके, सो ये आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है। अब इन तीनों केसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो थर्ड सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर उसको चूज करेंगे, क्योंकि वाइब्रेशन जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो केस नंबर 2 है, देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो होता है वो पीरियोडिक नहीं होता है, लेकिन वेव के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। तो हम हमेशा इस वाले केस को लेके चलेंगे, केस नंबर 2,
ये केस नंबर 3 हो जाएगा और ये केस नंबर 1 हो जाएगा। हम केस नंबर 2 को लेके चलेंगे क्योंकि वाइब्रेशंस जो होते हैं वो ऑलवेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। तो अगर मैं फिजिकली रिलेवेंट सॉल्यूशन की बात करता हूं तो बेसिकली फिजिकली रिलेवेंट सॉल्यूशन जो होगा वो केस नंबर 2 हो जाएगा जब लैम्डा लेस देन 0 होगा, लैम्डा इज नेगेटिव, तो उस केस में हमको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। जब इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो अगर मैं बात करता हूँ फिजिकली रिलेवेंट सॉल्यूशन की, तो फिजिकली रिलेवेंट सॉल्यूशन में आपको क्या होगा, का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे फाइंड करेंगे तो उसको समझने की कोशिश करना, और हम यहाँ पर जो वैल्यू होगी क्वेश्चंस की वो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं यहाँ पर कि फिजिकली रिलेवेंट सॉल्यूशन, the the solution of the wave equation. So the case number 2, when lambda is less than 0, it means that lambda is equals to minus p square, then u of xt is equals to c1 cos of px plus c2 sin of into यहाँ पर आ जाएगा c3 cos of pct plus c4 sin of। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन गिवन है, बेसिकली जो वेव इक्वेशन की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि अगर आपके पास में यहाँ पर बेसिकली अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो इस सॉल्यूशन को अगर आपको लाइक ट्रिवियल नहीं बनाना है, तो ट्रिवियल नहीं बनाना है यानी कि 0 0 सॉल्यूशन अगर आपको नहीं चाहिए तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, C1 नॉट इक्वल टू 0। देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर या तो ऐसा हो जाए C1 नॉट इक्वल टू 0, अगर हम ऐसा करेंगे C1 नॉट इक्वल टू 0 और अदर कांस्टेंट अगर 0 हो जाएंगे तो उस केस में देखो ये टर्म 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं तो लाइक इफ C1 इक्वल्स टू 0, देन C1 अगर 0 नहीं होता है तो C1 अगर 0 होता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, C1 0 हम क्यों ले रहे हैं, लाइक हम ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, इसलिए तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आइदर C1 इक्वल्स टू 0 और C1 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पर C2 0 करते हैं, हम केस क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा केस ये ले सकते हैं कि इफ C2 इक्वल्स टू 0, C2 0 हुआ तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, C1 x0 x इक्वल्स टू 0 और 0t पुट। ओके, अगर मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ क्योंकि हमारे पास में वेव इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर देखो x0 एंड u0, x0 u ऑफ x0 एंड ut ऑफ x0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं ये कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर 0 एंड x एंड 0, t को अगर मैं 0 रखता हूँ, ओके, t को अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं या फिर एक काम करते हैं तो 0 रख देते हैं, x को 0 रखते हैं ना इनिशियल केस में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये C1 इंटू 1 प्लस C2 इंटू 0, ओके, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा C3, यहाँ पर x है ही नहीं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ PCT, C4 साइन ऑफ PCT। दो केस हो सकते हैं, आइदर C1 इक्वल्स टू 0 और C3 cos of PCT प्लस C4 sin of PCT इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हो गया तो आपको यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर ये 0 हो गया तो आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दैट फिजिकली रिलेवेंट सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर C1 0 करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल नहीं रखना है, बाकी रिमेनिंग टर्म को 0 के इक्वल नहीं रखना है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू एल लेके, पहले हमने x इक्वल्स टू 0 लिया, अब हम इसकी मैक्सिमम की कंडीशन लगा देंगे। इफ x इक्वल्स टू l देन u ऑफ lt which is u of lt equals to 0, u of lt that like c1 तो 0 हो गया तो ये हो जाएगा c2 sin of plt, सॉरी नॉट plt क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पे px है तो वो p इंटू l हो जाएगा, और सामने क्या हो जाएगा यहाँ पर c3 cos ऑफ, ये हो जाएगा c3 pc, टी की जगह पे टी ही रख रहे हैं हम, ओके, और प्लस ये हो जाएगा C4 साइन ऑफ PC, ओके। अब यहाँ पर C2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए प्रॉब्लम नहीं है।
दो केस हो जाएंगे, C2 नॉट इक्वल टू 0, इफ C2 इक्वल टू 0 देन अगेन आपको यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर C2 इसके 0 हो गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन वापस मिल जाएगा। तो 0 कौन होगा, C2 0 नहीं होगा तो ये टर्म 0 होगा। बेसिकली साइन ऑफ PL इक्वल्स टू 0, तो PL इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि साइन n पाई ही 0 होता है तो P इज नथिंग बट n पाई बाई L हो जाएगा, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, P की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन दैट विल बी, P का वैल्यू आपके पास में यहाँ पर क्या है, P का वैल्यू है n पाई बाई L। ओके, P का वैल्यू आपको यहाँ पर n पाई बाई L मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जब UXT हो जाएगा तो यहाँ पर P का वैल्यू ये मिल गया। बेसिकली इट विल बी C2 साइन, P का वैल्यू जो है वो P इंटू L है, तो साइन n पाई हो जाएगा यहाँ पर, साइन n पाई x बाई L, ठीक है, इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में C3 कॉस ऑफ CPT होता है ना, यहाँ पर देखो इस एक्चुअली मैं इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पर वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहे हैं और यहाँ पर हाँ इसके अंदर पुट कर रहे हैं, साथ में x रख रहे हैं उसमें, है ना, L नहीं रख रहे हैं, x रख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n पाई x बाई L, P का वैल्यू ये है C3 कॉस ऑफ C, P का वैल्यू क्या है n पाई बाई L इंटू P, प्लस ये हो जाएगा C4 साइन C n पाई बाई L इंटू P हो जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे नया कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट A स्टार। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर इस कांस्टेंट को, तो ये हो जाएगा A स्टार cos C n पाई T बाई L। ओके, प्लस ये हो जाएगा B स्टार C2 इंटू C4 B स्टार, वो हो जाएगा साइन C n पाई बाई L T। ओके, अब इस साइन n पाई x बाई L को हम बाहर लिख देते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं ये एक फुरियर सीरीज का जो टर्म है वो बन रहा है। तो फुरियर सीरीज यहाँ पर बनेगी, तो कैसे बनेगी, हम उसको यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, तो u ऑफ xt इज समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट दैट इज an, इसको हम an लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा cos ऑफ c n पाई t बाई l प्लस दिस इज bn, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ c n पाई t बाई l इंटू ये हो जाएगा साइन n पाई x बाई l, फुरियर साइन सीरीज हो जाएगी। ओके, ये फुरियर सीरीज हो जाएगी, और जहाँ पे an और bn का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, और एज u ऑफ x 0 अगर मैं t इक्वल टू 0 लेता हूँ तो हमें यहाँ पर ओनली f ऑफ x मिलेगा, जो कि हमारे हमको गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an साइन n पाई x बाई l। ओके, सो ये क्या मिल रहा है आपको, हियर चीज यहाँ पर मिल रही है। ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हम इसको लगाने के बाद हम इसको f ऑफ x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमको फंक्शन ऑफ f ऑफ x यहाँ पर ऐसे मिल सकता है। ठीक है, ये कंडीशन ये है, एंड इसी के साथ में क्या है, u ऑफ t x0 इज नथिंग बट g ऑफ x, वो भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अभी हम इसके थ्रू चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर है ना an जो होगा, कोएफिशिएंट जो होता है, वेयर वेयर an इज नथिंग बट 2 बाई l 0 टू l f ऑफ x साइन ऑफ n बाई x बाई l dx। सिमिलरली हम यहाँ पर इसका जो ये सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन नंबर b का क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इक्वेशन नंबर b ऑन डिफरेंशिएटिंग partially equation number b with respect to t, so that will be ut। okay, it will be ut is equals to summation n equals to infinite an, ये हो जाएगा cos का माइनस ऑफ साइन सी एन पाई टी बाई एल। ओके, और आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन पाई बाई एल हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली बी एन, तो ये हो जाएगा cos ऑफ सी एन पाई टी बाई एल, साइन का डेरिवेटिव, और वापस यहाँ पर सी एन पाई बाई एल मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और आगे क्या है, ये x है तो एज इट इज रह जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई एल। ओके, नाउ हम यहाँ पर ut x0 वाली कंडीशन यूज कर लेंगे, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर g ऑफ x, तो बेसिकली g ऑफ s, g ऑफ x, इसको हम यहाँ पर g ऑफ x कह रहे हैं।
तो जी ऑफ एक्स कह रहा है ना, तो यहाँ पर बेसिकली जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज जी ऑफ एक्स समीशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एन इक्वल्स टू 0 इनफाइनाइट। ठीक है, जगह पर इस पूरी इक्वेशन में इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, सो विल गेट सी एन पाई बाई एल इंटू बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल again where Cn pi by L into Bn is nothing but 2 by L 0 to okay, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, दैट इज सम बी स्टार और सम कैपिटल बी, कुछ भी कह सकते हैं उसको। ये हो जाएगा यहाँ पर जी एक्स इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ओके, तो ये आपको यहाँ पर दो चीज ध्यान रखनी है, एक ये आप ए एन की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पर यूजिंग दिस कंडीशन, ये वाली कंडीशन अप्लाई करने पर आपको ये मिल रहा है। सिमिलरली ये वाली कंडीशन अप्लाई करने पर आपको का जो बी एन का जो वैल्यू है वो ये मिल रहा है, इसके थ्रू आप इसका सोल्यूशन। ओके, तो ये आ गया आपके पास में ए एन एंड बी एन का वैल्यू। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज कि आपके पास में अगर टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एग्जांपल करते हैं और इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। A tightly stretched string with point is initially at rest. Initially at rest का मतलब क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, x is equals to 0 and its equilibrium position, और लेंथ मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर देखो l दे रखा है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वेव इक्वेशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्ट्रिंग अगर है तो अगर उसको हम वाइब्रेट, वो अगर वाइब्रेट मोशन में होगी तो वो हमेशा वेव क्रिएट करे। इट इज वाइब्रेटिंग टू इट्स ईच पॉइंट एंड इट्स वेलोसिटी। ईच पॉइंट पे ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब u ऑफ t इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स, क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स, नॉट इंटू एक्स है, लैम्डा एक्स स्मॉल एक्स नहीं, लैम्डा इंटू lambda to x, lambda into x l minus x. Okay, and find the displacement of string at any distance x at any time t, यानी कि आपको सीधा सॉल्यूशन u ऑफ क्या फाइंड करना है, u ऑफ x t फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे बात करनी है u ऑफ t 0 की। बेसिकली u ऑफ t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में u ऑफ t 0, ओके, x इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पर लेंथ क्या ले रहे हैं, t ले रहे हैं, ये आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल्स टू x रहेगा और t इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इनिशियली इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी ut, दैट इज लैम्डा x l माइनस x, और ये पूरी जो x है यहाँ पर वो इन बिटवीन इंटरवल 0 to l। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें u ऑफ x 0 की, तो कंडीशन यहाँ पर बना सकते हैं u ऑफ x 0 वो 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर l की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ या फिर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा इनिशियली, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। नाउ अगर मैं इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा दैट इज समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट an, और अभी अपने जो यहाँ पे जो ये पूरा कैलकुलेट किया है इसमें से हमें यहाँ पर an bn और इन सब का कोई जो लाइक वैल्यू जो होगा वो फूरियर सीरीज के थ्रू फाइंड कर। बेसिकली यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा दैट विल बी कॉस ऑफ cn पाई इंटू टी बाई एल, प्लस यहाँ पर हो जाएगा bn साइन ऑफ cn पाई इंटू टी बाई एल इंटू में यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा साइन ऑफ n पाई x बाई एल हो जाएगा। ये हमने सॉल्यूशन अभी कैलकुलेट किया था। यहाँ से आपके पास में जो an है, बेसिकली यहाँ से आपको इस an का और bn का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कि हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया। तो ये an का वैल्यू हो जाएगा और ये यहाँ पर bn का वैल्यू हो जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हमें यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है u ऑफ एक्स टी फाइंड करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें an की बात करते हैं, सबसे पहले an कैलकुलेट करते हैं। an इज 2 बाई एल 0 टू l f ऑफ x साइन ऑफ n पाई x बाई l इंटू dx। ओके, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, an का जो वैल्यू आएगा अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 बाई एल और बेसिकली f ऑफ x यानी कि u ऑफ x 0 इज इक्वल टू 0, और यही f ऑफ x होता है। तो f ऑफ x का जो वैल्यू यानी कि an का जो वैल्यू आ जाएगा
दैट इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास में जीरो होता है। और सिमिलरली यूटी ऑफ एक्स जीरो जो होता है ना, वो यहाँ पर क्या होता है, जी ऑफ एक्स होता है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम यहाँ पर bn की बात करेंगे, तो bn की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं bn के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, g ऑफ x आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/l, 2/l। और इसमें भी ये ध्यान रखना कि जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर c है ना, ये मल्टीप्लाई होता है। bn में देखो ये है ना 2n पाई, सॉरी cn पाई बाई l इसके साथ में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cn पाई बाई l इंटू 2/l। ये हो जाएगा 0 to l g ऑफ x साइन n पाई x बाई l dx हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली bn का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/cn पाई 0 to l। gx का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको यहाँ पर, एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या गिवन था यहाँ पर आपको, लैम्डा एक्स इंटू एक्स माइनस वन, इस टाइप से गिवन था ना, या फिर वन माइनस एक्स गिवन था। सो वन माइनस एक्स गिवन, वन माइनस एक्स, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। इस टाइप से इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा बी एन और एल, इसके रेस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रेट करना है इसको। ये हो जाएगा 2/cn पाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 to l x इंटू एल साइन एन पाई एक्स बाई एल माइनस, ये हो जाएगा dx। फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2/cn पाई इंटीग्रेशन 0 to l, इसमें हम हमारे पास में एक्स स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स हो जाएगा। इन दोनों इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है और यहाँ से bn का वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, दो सीरीज मिलेगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है आप यहाँ पर, साइन एन पाई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, और साइन एन सॉरी कॉस एन पाई, साइन एन पाई जीरो होता है, और उसी टाइप से कॉस 2n पाई प्लस वन ये जीरो होता है। तो बेसिकली क्या होता है, साइन जो होता है वो इवन नंबर वाले टर्म्स पे जीरो होता है, कॉस जो होता है वो ऑड नंबर वाले जो पाई होते हैं उन पे ये, सॉरी ये है ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है 2n+1 पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n+1 इंटू पाई इक्वल्स टू जीरो होता है। तो ये जो टर्म होती है ना 2n+1 पाई, ये होती है ऑड टर्म। तो इनकी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके पास में सीरीज बनती है, तो उन सीरीज को, यानी कि जो यहाँ पे पावर सीरीज बनेगी है ना, लाइक 1 पावर n, 1 पावर माइनस n, माइनस 1 पावर n, ठीक है, माइनस 1 पावर n, इसको सॉल्व करने पे ऐसी सीरीज बनेगी। और उस सीरीज के थ्रू आपको दो केस मिलेंगे, n की इवन वैल्यू के लिए और n की ऑड वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर अगर हम n की इवन वैल्यू लेंगे तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, जीरो मिलेगा। और अगर n की ऑड वैल्यू लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 8l³ लैम्डा अपॉन c n पाई पावर 4 हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट आंसर लेकर रहा हूं, उसको आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट इंटीग्रेशन करना लाइक यूजिंग आईलेट। तो bn का ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, इसके अंदर आप पुट करेंगे तो ये टर्म तो ऐसे जीरो हो ही रहा है क्योंकि n जीरो है, और इस टर्म में आपको वैल्यू पे आपको पूरा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो वेव इक्वेशन में, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का करवा होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएक्स मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।